Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and today this is for the students of BA third year semester 6 और semester 6 के लिए tips for प्रेसी राइटिंग लेके आया हूँ। तो प्रेसी राइटिंग, प्रेसीज बोलते हैं ऐसे। प्रेसीज राइटिंग क्या होती है? एक समरी बनानी होती है आपको पैसेज गो थ्रू करके, और इसके अपने तरीके हैं, उनको मैं आप सबके सामने लेके आ रहा हूँ। तो पैसेज होता है तो अपनी आंसर शीट में रफ ड्राफ्ट लिख लेना, वहाँ पे रफ ड्राफ्ट। इसमें हम पॉइंट्स लेके चलेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे, इसको पढ़ते चले जाएंगे और पॉइंट्स जो होंगे इसके वो बनाते चले जाएंगे। तो पैसेज शुरू हो जाता है जैसे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर ए हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ये 2019 में आया हुआ पैसेज है MD यूनिवर्सिटी का। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर ए हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग योर पर्सनल स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन will go a long way towards helping you to create a good and lasting impression on others। तो यहाँ तक पैसेज पढ़ोगे तो पॉइंट्स निकलते चले जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो गुड कम्युनिकेशन होता है, जो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होती है, उसको हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। मतलब कि व्यक्ति को अपने सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए अपने स्किल्स के बारे में, कि मैं कितना एक्सप्रेसिव हूँ, अपने बोलचाल में मेरा क्या स्टाइल है बोलने का, क्या शब्दावली यूज़ करता हूँ, वो अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने ये डार्क कर दिया है। तो रफ ड्राफ्ट में पॉइंट ये बनेंगे, मेन पॉइंट्स बनाते जाइए। पहला काम तो यही होता है। सेल्फ अवेयरनेस इज़ नेसेसरी फॉर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये यहीं से बन गया हमारा, ये थोड़ा सा चेंज करके लिखा, सेल्फ अवेयरनेस इज नेसेसरी फॉर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह पढ़ते जाएंगे। जो मेन पॉइंट्स हैं हम उठाते जाएंगे। जो असली फेयर ड्राफ्ट है, समरी आपको लिखनी है, प्रेसिज लिखनी है, वो बाद में बताऊंगा। पहले आप इसके मेन पॉइंट्स निकालते जाइए। Personal style of communication will go a long way towards helping you to create a good and lasting impression on others। जो अवेयरनेस है आपकी अपनी स्किल्स के बारे में, वो आपको बहुत ही मदद करेगा। It will be very helpful for you to create lasting impression in the minds of others। दूसरे लोगों के दिमाग में एक लास्टिंग लॉन्ग इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए मदद करता है। क्या चीज़ मदद करती है? कि आप अपनी स्किल्स के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कितना अवेयर हो। मींस आप सेल्फ क्रिटिक कितने हो, अपनी स्किल्स को आप खुद ही आलोचना करते हो या नहीं करते, रिव्यू करते हो कि नहीं। कई बार हमारे डिक्शन में अंतर होता है, बोलने के स्टाइल में एक हल्का सा स्टाइल होता है, उसमें आप थोड़ा चेंज करोगे। दूसरों को देख के आप रोल मॉडल बना के दूसरों को अपने स्टाइल में इंक्रीज कर सकते हो, और कंपेयर करेंगे अपने आप को तो हमारा अच्छा स्टाइल बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी करोगे दूसरों को। सेकंड पॉइंट हमारा ये बना, वन मस्ट अंडरस्टैंड वंस कम्युनिकेशन स्टाइल टू क्रिएट इम्प्रेशन ऑन अदर्स। मतलब हमें अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। बोलने का जो इंटोनेशन होते हैं, राइज एंड फॉल होते हैं लैंग्वेज में, कहीं उसमें कमी तो नहीं है, हमारे शब्दावली में कमी तो नहीं है। तो इस तरह से अपने स्टाइल को दूसरों के स्टाइल के साथ कंपेयर करेंगे और अपने को बेहतर बनाएंगे। तो 2 पॉइंट हमारे बन चुके हैं यहाँ तक। बाय बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ हाउ अदर्स परसीव यू, अपने बारे में इस तरह से जागरूक बनते जाने की जो प्रक्रिया है कि दूसरे तुम्हारे बारे में तुम्हें क्या समझते हैं, तुम्हारे बारे में एक परसेप्शन क्या बनाया हुआ है लोगों ने, एक अंडरस्टैंडिंग क्या बना रखी है आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपका इमेज क्या है दूसरों के बारे में। ये अवेयर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने इमेज को सेव कर सको। यू कैन अडेप्ट मोर रेडिली देयर स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो उनके स्टाइल को आप अडेप्ट भी कर सकते हो, अपने स्टाइल में उसे जज़ब कर सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हो, अगर उनके स्टाइल में दूसरों के स्टाइल में अच्छी बातें हैं। थर्ड पॉइंट लेते हैं,
अडेप्टेशन ऑफ अदर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरों के स्टाइल को अडेप्ट करना अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल में, ये ध्यान रखते हुए कीपिंग वंस ओरिजिनलिटी इन योर ओन सो हेल्प्स अ लॉट, अपनी ओरिजिनलिटी को ना छोड़ते हुए आप बोरो कर सकते हो, दूसरों की अच्छी बातें अपने स्टाइल में ला सकते हो, बट यू विल नॉट लूज योर ओन स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, अपना स्टाइल आप खोगे नहीं। दिस मेक्स वन एक्टिव, और इससे आप एक्टिव और पेशेंट लिसनर बन जाओगे। यू डोंट हैव टू बी ए कमेलियन, दूसरों के स्टाइल की नकल करने में आप कमेलियन की तरह नहीं करोगे, आप गिरगिट नहीं हो। चेंजिंग विद एवरी पर्सनैलिटी, दूसरों की पर्सनैलिटी के साथ अगर आप चेंज करने लगे तो इससे क्या होगा, आपका स्टाइल हो जाएगा कहीं ना कहीं, आपको अपने आप को खोना नहीं है, अपने स्टाइल को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है। चेंजिंग विद एवरी पर्सनैलिटी, दूसरों की पर्सनैलिटी के साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना, उनकी अच्छी बातें जज्ब करनी है अपने अंदर। इंस्टेड यू कैन मेक अनदर पर्सन मोर कंफर्टेबल विद यू बाय सिलेक्टिंग एंड एम्फसाइजिंग certain behaviors that fit within your personality and resonate with another। तो अपनी पर्सनैलिटी के जो ट्रेट हैं, आप बोलने के ढंग में जो आपके स्टाइल में जो खामियां हैं उनको कम करके और दूसरों के स्टाइल में से कुछ अच्छी बातें अडेप्ट करके आप दूसरों को कंफर्टेबल बना सकते हो। तो ये एग्जाम्पल था, हम इसे नहीं लेंगे, एग्जाम्पल इसमें नहीं लेते, नहीं तो वर्ड लिमिट आपकी बढ़ जाएगी। अगर इसके 300 वर्ड्स हैं तो प्रेसिज जो समरी बनाओगे इन पॉइंट्स की वो 1/3 होनी चाहिए, मींस 100 वर्ड्स के आसपास होनी चाहिए आपकी। बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस लाइक स्माइल्स, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट एंड इवन पोस्चर्स आर इफेक्टिव टूल्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट यही कहा गया है इसमें, अगर आप पढ़ोगे, इन डूइंग दिस यू विल बिकम एन एक्टिव एंड पेशेंट लिसनर, ये पॉइंट हमने ले लिया था। वी शुड यूज नॉन वर्बल बिहेवियर। नॉन वर्बल बिहेवियर क्या होता है, हमारे चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आते हैं, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑफन रेफर टू एज बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, इवन योर पोस्चर, खड़ा होने का ढंग, आपके जो जेस्चरिंग है चेहरे से या फिर हाथों से, वो भी मायने रखता है। So the person you are communicating with, that you are indeed listening activity। और जब आप दूसरों को सुन रहे होते हो तो आपकी आई कांटेक्ट होना चाहिए और ऐसा लगे सुनने वाले को, बोलने वाले को, कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हो। तो ये एक ही पॉइंट हमने बना लिया है इसका। ये जो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन लाइक स्माइल, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट एंड इवन पोस्चर्स आर इफेक्टिव टूल्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो पूरे पैसेज को पढ़ा और उसके पॉइंट्स बनाते गए। अब इन पॉइंट्स को नीचे ले आओ। प्रेसिज ये बनी, सेल्फ अवेयरनेस इज नेसेसरी फॉर गुड कम्युनिकेशन। सेल्फ अवेयरनेस एक गुड कम्युनिकेशन स्किल में बहुत जरूरी होते हैं। वन मस्ट अंडरस्टैंड वंस कम्युनिकेटिव स्टाइल। आपको अपने कम्युनिकेटिव स्टाइल को समझना होगा टू क्रिएट इम्प्रेशन ऑन अदर्स, दूसरों पे प्रभाव डालने के लिए। वन शुड अंडरस्टैंड अदर्स, उन्हीं जो मेन पॉइंट्स बनाए थे हमने उन्हीं को इकट्ठा कर दिया। अगर आपको लगे कि वर्ड्स कम है तो 1-2 सेंटेंस और ऐड कर लो, कुछ वर्ड्स और ऐड कर लो। अगर लगे कि ज़्यादा है 1/3 से तो इसमें से काट सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो हमारे पूरे लगभग ठीक है वर्ड्स, आप इनको गिन सकते हो अंदाजे से। एक लाइन के अंदाजा लाया तो मल्टीप्लाई करके। One should understand other style of communication and then adapt it, keeping one's originality. It does not mean that the communication style of others should blindly be copied. इस तरह से आपको प्रेसिंग करनी होती है। आपने क्या किया, पैसेज को पढ़ा और रफ ड्राफ्ट लिखा ऊपर मेन पॉइंट्स के लिए, और फिर मेन पॉइंट्स को आपने इसको इकट्ठा कर लिया। बस ध्यान ये रखना है 1/3 में आपको लिखना होता है। तो कोई और पैसेज लेके मैं फिर आऊँगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेट मी एंड अप द स्ट्रीम।